प्यारे छात्रगण, आप सभी का मेथब खाबा में स्वागत है। मैं रामानंद यादव। आज मैं भारतीय संस्कारा पाठ क्लास 10 संस्कृत का भारतीय संस्कारा पाठ का हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर बनाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं भारतीय संस्कारा का हिंदी अनुवाद लाइन बाय लाइन कर चुका हूँ। यदि आप हिंदी अनुवाद का वीडियो नहीं देखे हैं तब पहले हिंदी अनुवाद का वीडियो देखें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो देखेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। अब मैं इसका शुरू करता हूँ, इस पाठ को मैं शुरू करता हूँ, इसके ऑब्जेक्टिव्स को शुरू करता हूँ। इसका पहला है भारतीय संस्कार कितने हैं? A 24, B 20, C 18, D 16। तो हम लोग हिंदी अनुवाद में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, आप लोग ऑप्शन को चूज कीजिए। ऑप्शन डी होगा भारतीय संस्कार 16 होते हैं। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? तो भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? नंबर ए सहिष्णुत्व, व्यक्तित्व, करुणत्व, मानवत्व। सही ऑप्शन होगा बी व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नंबर 3 है संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? ए 2, बी 4, सी 5 और डी है 6। तो संस्कार को प्रायः संस्कारः प्रायः पंचविद्या सन्ति। संस्कार को प्राय 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म के पूर्व त्रय यानी 3 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व त्रय से सवा सट। तो जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? त्रय। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? शट माने 6। तो ऑप्शन इसका डी होगा। अब है नंबर 6, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? यानी शिक्षा के संबंध में कितने संस्कार होते हैं? ए 2, बी 3, सी 5, डी 6। इसका सही उत्तर होगा सी 5। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? तो गृहस्थ के 1 संस्कार हैं। गृहस्थ के 1 संस्कार हैं। ए 1, बी 3, सी 5, डी 6। उत्तर तो हम पहले ही बोल दिए हैं, गृहस्थ के 1 संस्कार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक होगा। 8, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? 1, 3, 5, 6। तो मरने के बाद भी 1 संस्कार होते हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष, स्वीडन, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के। तो यह भारत महिमा पाठ में पढ़ा दिए हैं कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए भारतवर्ष। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? ए धर्मों से, बी संस्कारों से, सी कर्मों से, डी धन से। इसका सही उत्तर बी होगा संस्कारों से। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। 11 नंबर, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। सही उत्तर होगा वेद की पढ़ाई शिक्षा संस्कार से आरंभ होता है, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। इसका सही उत्तर होगा सी विवाह संस्कार के बाद मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। नंबर 13, मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? नंबर ए जन्म पूर्व, नंबर बी अंत्येष्टि, नंबर सी विवाह, नंबर डी शिक्षा। इसका सही उत्तर होगा बी अंत्येष्टि संस्कार। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। नंबर 14, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? जन्म पूर्व, प्राणी ग्रहण, मरने के उपरांत, जीवन। इसका सही उत्तर होगा सी मरने के उपरांत। अंत्येष्टि संस्कार मरने के उपरांत होता है, मरने के बाद होता है। नंबर 15, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। तो अक्षर आरंभ करना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा।
नंबर 16 सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? जातकर्म, निष्क्रमण, विवाह, समावर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा विवाह। विवाह में जो है, विवाह में सप्तपदी क्रिया का मन संपन्न होता है। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, बी गृहस्थ, सी विवाह, डी शिक्षा। पुंसवन संस्कार जन्म पूर्व होता है। जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं, जिसमें एक पुंसवन संस्कार होता है। 18 नंबर है गुरु के घर से अलग होकर 18 नंबर गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना संस्कार के अंतर्गत आता है। जन्म पूर्व, गृहस्थ, सी विवाह, डी शिक्षा। इसका सही उत्तर होगा सी विवाह। गुरु के घर से जब अलग होता है उसके बाद विवाह होता है। विवाह होने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। अब है 19 नंबर सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ए जन्म पूर्व, बी गृहस्थ, सी विवाह, डी शिक्षा। इसका सही उत्तर होगा विवाह। विवाह जो होता है वो सिंदूर दान संस्कार के अंतर्गत आता है। नंबर 20 है गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। सही उत्तर होगा सी विवाह। गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। जब तक विवाह नहीं होगा तब तक गर्भधारण होना संभव ही नहीं है। नंबर 21 नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अब है नंबर ए जन्म पूर्व, नंबर बी गृहस्थ, नंबर 3 शैशव, नंबर ए जन्म पूर्व, नंबर बी गृहस्थ, नंबर सी शैशव, नंबर डी शिक्षा। तो सही ऑप्शन होगा नंबर सी शैशव। शैशव संस्कार के अंतर्गत नामकरण होता है। जब बच्चा शिशु रहता है, बच्चा रहता है, छोटा रहता है, तो उसमें उसका नाम रखा जाता है कि इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए। नंबर 21 है कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप से व्यवहार होता है? विकारी, बी अविकारी, सी संस्कार, डी ज्ञान शब्द। इसका सही उत्तर होगा सी संस्कार। संस्कार शब्द जो है वो सीमित है और व्यंग रूप में इसका व्यवहार होता है। अब नंबर 23 है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कृत से, ज्ञान से, संस्कारों से, विज्ञान से। तो इसका सही उत्तर होगा सी संस्कारों से। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज या मतलब देखने में मिस नहीं, हड़बड़ी नहीं करोगे। संस्कृत और संस्कार थोड़ा मिलता जुलता है। संस्कृत को ही संस्कार पढ़ के आप चूज नहीं करेंगे, इसलिए ज़रा ध्यानपूर्वक ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर संस्कारों से होगा। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो संस्कारों से मिलता है। अब नंबर 14 है सीमंतो नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतो नयनम चेती त्रयो भवंती ये संस्कार है। तो जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा ए जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो नयनम चेती त्रयो भवंती। यहाँ पर जन्म पूर्व संस्कार में जो है जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, तो उसमें से सीमंतोनयन संस्कार भी है। तो इस प्रकार से यहीं पर इसका हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहीं पर 24 क्वेश्चन इसमें था। मैंने 24 को बता दिया। अब मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और आप लोग जब तक पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक लाइक, शेयर, कमेंट या सब्सक्राइब नहीं करेंगे। पहले पूरी वीडियो को देखें। वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, प्यारे छात्रगण।